हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 6 से लेकर के 12 ऑफ मई 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में है तो ये रेटिंग आपके लिए है। ये रेटिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वाचर भी इस रेटिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेटिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्ट्रेंथ कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड, द लवर्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, गुड। सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी, वर्गो। जेमिनी काफ़ी स्ट्रॉन्गली आया है, सजिटेरियस है यहाँ पर, एंड लियो भी मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास टू ऑफ पेंटिकल्स। सो ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, इनके पास ऑप्शंस हैं और ये आपको एज एन ऑप्शन ही ट्रीट कर रहे हैं, और मैं ये कहूँगा आपको कंपेयर कर रहे हैं उस थर्ड पर्सन से। ओके, हालांकि मैं ये कहूँगा कि ये जो पर्सन है अभी जिनसे आप अभी डील कर रहे हैं, ये पर्सन अभी उस थर्ड पर्सन के लिए श्योर नहीं है। हालांकि वो आपको लेकर के अभी कंपैरिजन ज़रूर कर रहे हैं उस पर्सन से, लेकिन वो अभी उस पर्सन को लेकर के 100% श्योर नहीं है कि वो उनके साथ ही आगे बढ़ेंगे। ओके, सो टू ऑफ पेंटिकल से अभी ऑप्शंस वे कर रहे हैं आपके पर्सन। ओके, सो आपको इंट्यूटिवली ये चीज़ें पता हैं ऑलरेडी। मैं ये देख रहा हूँ कि इसी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े होने वाले हैं। अगर होने वाले हैं तो होने ही वाले हैं, लेकिन अगर हो चुके हैं तो मैं ही देख रहा हूँ कि अभी आपकी बातें बंद होंगी। तो ज़्यादातर लोगों के लिए तो मैं देख रहा हूँ कि होने वाले हैं झगड़े, और ये ईगोइस्टिक बैटल्स हैं। काफ़ी हद तक मैं देख रहा हूँ कि एक दूसरे के साथ आप काफ़ी लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और फिर बातें बंद कर दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। फाइव ऑफ सोर्ड से किसी डिसीजंस पर नहीं पहुँचेगी आपकी लड़ाई। ओके, टेम्परेंस कार्ड है। टेम्परेंस कार्ड से हालांकि आपके जो पर्सन है उनको रियलाइज़ होगा कि उनको आपसे बात करनी चाहिए, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहिए। मे बी आपको हील करने के लिए वो पर्सन कुछ कोट्स भेजें, कुछ ऐसी बातें हो सकता है भेजें जो आपको शायद इनकी तरफ से कुछ पॉजिटिव सोचने पे मजबूर करें। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि टेम्परेंस कार्ड से कि ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपके साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है। सिक्स ऑफ पेंटिकल से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन अब इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपके साथ। वो ये आपको जो तवज्जो इन्होंने पहले नहीं दी है वो तवज्जो अब आपको देना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, बट ये जानते हैं कि वो इक्वल नहीं रह सकते। आई मीन इक्वल इन द सेंस मैं ये कहूँगा कि वो अभी जस्टिस नहीं कर रहे हैं वो आपके साथ। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और वो ये अच्छे से जानते हैं कि वो अभी भी जस्टिस नहीं कर रहे हैं आपके साथ, बिकॉज देयर इज़ अ थर्ड पर्सन जिसके साथ अभी वो कह सकते हैं आपको कंपेयर कर रहे हैं और वो इक्वली आपको और उनको ट्रीट कर रहे हैं राइट नाउ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल से मैं ये देख रहा हूँ कि वो पर्सन अभी धीरे धीरे ही मेक श्योर करेंगे, लेकिन दे विल श्योरली कम। ओके, मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन जो है आपके पास ही आना चाहते हैं, आपको ही
फाइनल करना चाहते हैं, बट क्या है कि शायद उनकी कोई मजबूरी है राइट नाउ कि वो अभी फ़िलहाल कोई फेवरेबल डिसीज़न नहीं ले सकते आपके लिए, लेकिन हाँ वो जल्दी ही इन फ्यूचर लेंगे। सो इसके लिए वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ। लेकिन राइट नाउ क्या है कि उनके पास ऐसी स्थिति आ चुकी है कि वो अभी आपके फेवर में डिसीज़न नहीं ले सकते। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पर। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी रिलेशनशिप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो चुकी है, या मुझे कहना चाहिए एक टॉक्सिसिटी से गुजर रही है, एंड ये आप भी जानते हैं और आपके पर्सन भी। अब मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पर्सन अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर वो पॉजिटिवनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि चीज़ें सुधर सकें और जो चीज़ें बिगड़ चुकी हैं उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट आए। ओके, सो स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि हाँ अब ये पर्सन अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड। पेज ऑफ सोर्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है अभी क्योंकि आपने इनसे बातें शायद बंद की हुई हैं, इसलिए ये पर्सन आपके सोशल मीडिया को भी खंगाल रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। मे बी हो सकता है किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू, या फिर हो सकता है किसी लाइक मे बी हो सकता है खुद से ही जाकर के आप पे नज़र रखे हुए हैं, या फिर किसी दोस्त के थ्रू जो है ये आप पे नज़र रखे हुए हैं कुछ हद तक। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कहाँ जाते हैं, किससे बात करते हैं, कॉफ़ी पीने कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें ये पर्सन बहुत अच्छे से आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं काफ़ी दूर से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द लवर्स कार्ड है। द लवर्स कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ बड़ा डिसीज़न लेने वाले हैं इस हफ्ते। आप जानते हैं इस पर्सन के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है, आप जानते हैं ये ऐसा कनेक्शन है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, इवन दो आपने कोशिश भी की तो भी नहीं। सो आप अब जो है बेसिकली कुछ बड़ा डिसीज़न लेने वाले हैं रिगार्डिंग दिस, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ एक ऐसा कनेक्शन फील करते हैं जो सोल टू सोल कनेक्शन है। सो यस, इस रिगार्डिंग अब आप कुछ बड़ा डिसीज़न लेने वाले हैं जो कि आपकी लाइफ को, लव लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगा। एंड यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अब हो सकता है किसी सोलमेट से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर कोई जेमिनी भी हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 9 ऑफ पेंटिकल्स है। 9 ऑफ पेंटिकल्स से मैं यही कहूँगा कि आप इस पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड हैं और ये पर्सन भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। और मैं तो यही कहूँगा कि आपके पास अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या फिर आपके पास अभी काफ़ी सारे लोगों के प्रपोजल्स आ रहे हैं, या फिर कहना चाहिए काफ़ी सारे लोग आपको लेकर के सीरियसली सोच रहे हैं। सो यस, यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि अब आपको जल्दी ही डिसीज़न लेना होगा, अदरवाइज़ आप शायद गलत जगह भी जा सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आई मीन गलत पर्सन को भी चूज़ कर सकते हैं। सो बेटर यही होगा, सोच समझ करके डिसाइड करें। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप से डील कर रहे थे अभी तक, एंड कई बार आपने देखा है कि ये पर्सन ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि आपको जानते ही नहीं हो, और कई बार बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं आपको लेकर के। सो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और यही चीज़ आपकी रिलेशनशिप में भी नेगेटिविटी ला रही थी। और आप जानते हैं कि आपके जो पर्सन है वो फ्लर्टिशियस हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों से फ्लर्ट कर चुके हैं पास्ट में भी, एंड इसी वजह से आप चाहते हैं कि इनके अंदर ये बदलाव आए। ओके, सो नाइट ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। आप चाहते हैं कि ये पर्सन सीरियस रिलेशनशिप के बारे में सोचे, कमिटमेंट के बारे में सोचे, ठहरने के बारे में सोचे, सेटल डाउन होने के बारे में सोचे, फैमिली बनाने के बारे में सोचे, शादी के बारे में सोचे। ओके, सो 4 ऑफ वॉन्ड से आप यही चीज़ें चाहते हैं कि ये पर्सन इस तरफ बहुत सीरियसली आगे बढ़े और
कमिटमेंट दे आपको, राइट। एंड ये पर्सन इन्हीं चीज़ों से तो बचते आए हैं आज तक, क्योंकि ये कमिटमेंट से डरते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स है इनके लिए ये सबसे कठिन टास्क है, ओके, क्योंकि ये कमिटमेंट में आना ही नहीं चाहते थे कभी भी, ओके। लेकिन अब क्या है कि अब उनको जो ये एनर्जी फील होती है, ये म्यूचुअल एनर्जी है बेसिकली, सोलमेट एनर्जी। सो अब ये पर्सन जो है अब सोच रहे हैं अब ये इसको अवॉइड नहीं कर पाएंगे ज़्यादा देर। दे रियली नो दैट। आज तक अवॉइड करते आए हैं लेकिन अब नहीं, ओके। सो अब इनको जो है जल्दी ही आपको कोई ना कोई फाइनल डिसीज़न देना होगा। और वैसे तो ये डिसीज़न आपके हाथ में है कि आप इस पर्सन को ओके करते हैं या नहीं, लेकिन इस पर्सन को इस हफ्ते कोई ना कोई जवाब ज़रूर देना होगा। दे रियली नो दैट, ओके। अगर ये नहीं दे पाए देन मे बी हो सकता है इक्वेशंस बिल्कुल बदल जाएं, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आउटकम देखते हैं। अवेकनिंग रिकन्सिलेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव के बाद आई सी दैट की ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत ज़रूरी हैं यहाँ पर। द टावर से इनकी जो नेगेटिविटी है, जो इनकी जो वो बुरी आदतें हैं, उनका ख़त्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द टावर से मैं ये देख रहा हूँ कि वो चीज़ें एक्चुअली डिस्ट्रॉय होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि वो फॉल्स चीज़ें हैं, बहुत बेकार चीज़ें हैं जिनका आगे आपकी लव लाइफ से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं, ओके। आप नहीं चाहते कि फॉल्स फाउंडेशन पे आपका घर बने, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर अवेकनिंग कार्ड भी है जो कि अगेन एक स्कॉर्पियो कार्ड है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो सकता है, या फिर ये कहना चाहिए मुझे कि यहाँ से अब एक नई शुरुआत हो सकती है, रीस्टार्ट हो सकता है आपका रिलेशनशिप। यहाँ से आपको अभी लग रहा होगा कि ये रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, लेकिन नहीं, यहाँ से रीस्टार्ट होने के लिए ही यूनिवर्स ने आपको ये सारी चीज़ें दिखाई हैं, और यहाँ से अब रिकन्सिलेशन की तरफ आपका आगे बढ़ रहा है रिलेशनशिप, एंड यहाँ से नई शुरुआत आप दोनों के लिए हो सकती है, ओके। सो दैट्स इट। ये थी आप लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं कि क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। रेजिलियंस, ओके। सो आपके लिए भी टेस्ट हो रहा है, ओके। यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है, एंड आपको बहुत कठिन चीज़ों से गुजार रहे हैं यूनिवर्स, एंड वो देख रहे हैं कि क्या आप ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने आप को या नहीं, क्या आप सक्सेसफुल होंगे इस बर्डन से, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे या नहीं, उस चीज़ का टेस्ट हो रहा है, और यूनिवर्स चाहता है कि आप ये टेस्ट पास करें, ओके। सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।